स्वर्गीय मनीन्द्र नाथ मंडल के 29वें शहादत दिवस पर मेमको मोड़ में माल्यार्पण कर प्रतिमा का अनावरण। स्वर्गीय मनीन्द्र नाथ मंडल के 29वें शहादत दिवस पर उनके समाधि स्थल में पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। मनीन्द्र नाथ मंडल झारखंड आंदोलन के अग्रणी आंदोलनकारी थे। हमें उनके बताए गए राह पर चलना चाहिए। रेखा मंडल। शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल के 29वां शहादत दिवस पर मंगलवार को सराडेला स्थित उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने सराडेला स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बरवाडा में प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर झामुमो के तमाम नेता उपस्थित हुए। सर्वप्रथम शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल की धर्मपत्नी रेखा मंडल और पूरे परिवार ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धनबाद शहर के बीच जा रहे हैं लोग, शोषित हो रहे हैं और शोषितों का आवाज कौन बना? 90 का दशक याद कीजिए, वो 90 का दशक, वो 90 के दशक जब यहाँ जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। देखिए, ये देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद मनीन्द्र मंडल अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद मनीन्द्र मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मनीन्द्र मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर जब तक सूरज। शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने कहा कि वे झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी आंदोलनकारी थे। आज स्वर्गीय मंडल जैसे वीर शहीदों की वजह से अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हो पाया है। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को एवं परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल की धर्मपत्नी रेखा मंडल ने कहा कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने गरीबों की आवाज को बुलंद किया। माफियाओं ने उनकी हत्या जरूर की पर उनके विचारों को नहीं मार सके, उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। मार्क्सिस्ट नेता जगदीश रवानी ने बताया कि शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल गरीबों के नेता थे। वो समाज के लोगों के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। देर आए दुरुस्त आए। मैं यही कहूंगी, जो 29 सालों के बाद आज मेरे पतिदेव का मेमको चौक में मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, वो भी जेएमएम का, हमारे जेएमएम का अध्यक्ष, सचिव, जेएमएम पार्टी के सारे लोग और हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो के करकमला द्वारा, साथ ही राज्य मंत्री विनोद पांडे और फागो बेसरा के द्वारा होने जा रहा है। मैं यही चाहती थी, क्योंकि मेरा पति जेएमएम का जिला अध्यक्ष थे और मैं चाहती थी जेएमएम के द्वारा ही उनका मूर्ति का अनावरण हो। आज वो दिन आ गया, इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। धन्यवाद। झारखंड आंदोलनकारियों के शहादत से ही हुआ है और आज हमारा जो कृतज्ञ समाज है, कृतज्ञ समाज उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए अपना प्राणों की आहुति दिया है, प्राणों की कुर्बानी दी है। झारखंड जिस तरह अलग बना, लेकिन अभी उत्तर का विस्तार नहीं हो पाया। बात का विषय है, अभी तो हम लोगों का कर्तव्य पालन कर लीजिए।
जिनके आंदोलन से आज हमें प्राप्त हुई है, उनको तो शहादत देने दीजिए, ये तो बात का विषय है। सब बात आपको नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलना है, चूंकि उस विषय को हम ही को अच्छा। थैंक यू। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। कई लोग ढोल, नगाड़े व मादर के थाप पर नृत्य करते हुए शामिल हुए। कार्यक्रम में मंच का संचालन खेदन महतो ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य मंत्री फागू बेशरा, झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं राज्य मंत्री विनोद पांडे, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री बिहार सरकार आबो देवी, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वैभव सिन्हा, सिंदरी के पूर्व विधायक फूलचंद मंडल, सिंदरी विधायक की धर्मपत्नी एवं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष तारा देवी, झामुमो के केंद्रीय सदस्य अमितेश सहाय, झामुमो केंद्रीय सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा, झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, झामुमो जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, झामुमो के केंद्रीय सदस्य अधिवक्ता कंसारी मंडल, सूडी समाज के जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मंडल, सूडी समाज सचिव शैलेन मंडल, राजद के नेता हातिम अंसारी, पूर्व पार्षद गणपत महतो, आनंद महतो, मासस के पुत्र बबलू महतो, मासस के वरिष्ठ नेता जगदीश रवानी, झारखंड वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, राष्ट्रीय सूडी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सनत मंडल, आदर मंडल, झामुमो झरिया नगर के अध्यक्ष फरीद मल्लिक एवं सचिव राधेश्याम वाल्मीकि, झारखंड बंगाल उन्नयन समिति के अध्यक्ष बेंगू ठाकुर आदि मौजूद थे। आज हमारे झारखंड के धरतीपुत्र मनिंदर मंडल जी का आज ही घटना हुआ था स्टील गेट में। हम लोग श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं, लेकिन ये हम लोग कब तक मनाते रहेंगे कि झारखंड की जो हम लोग का जाने माने एक शक्ति था मनिंदर, आज उसी का देन है कि आज दुर्गा पूजा स्टील गेट में होता है और बहुत काफ़ी धूमधाम से होता है। कुछ माफियाओं ने गलत तरीक़ा से उसको गलत सोच के हिसाब से थोड़ा ही बात पर जो है घटना हुआ था, ये अच्छा नहीं है। और मनिंदर मंडल को क्या मारा उन लोगों ने, खुद अपने मारा गया, वो तो आप लोग सब देख रहे हैं। जो घटना हुआ था आज सीधा साधा व्यक्ति को एक जो है कि कोई बात नहीं था, ऐसे ही मेला का बात था, वो पूछने गए थे कि भाई बार बार कहे जाम यहाँ हो रहा है। तो निश्चित है कि स्वाभाविक है, जहाँ मेला लगता है जो गार्जियन रहता है वो तो भीड़ भाड़ लगने से जो है कि वो पूछता ही आसपास साफ सुथरा करवाता है कि मेला ठीक से लगे। उसी में जो है कि गलत फहमी से जो है कि उसको घटना हुआ था, इसमें हम लोग सभी दुखी हैं। और आज ऐसा देखिए कि जो जिस तरह से करता है, जैसी करनी ऐसी धरनी, ये साफ नज़र में आ रहा है कि आज अपना घर में ही अपने लोग अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य है, मनुष्य जाति में हम लोग आते हैं, ऊंच नीच समझ करके कोई भी चीज़ देखिए करने का पहले सोच लेना चाहिए। अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा फल होगा, अच्छा कीजिएगा लगाएंगे तो अच्छा होगा। अगर गलत तरीका का पैसा अगर बाल बच्चा को हम लोग खिलाएंगे तो वो गलत ही होगा। तो इसलिए सोच समझ कर करना चाहिए। ये मनुष्य जाति हम लोग लिए हैं, पंछी है, जानवर है, वो लोग समझता है, लेकिन मनुष्य हम लोग जो भेदभाव करते हैं एक दूसरे से। सबको जीने का हक है, सबको कमाने का हक है, सबको आगे बढ़ने का हक है। इसीलिए कोई भी काम करना चाहिए थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए। ये जो हुआ था ये बहुत बड़ा घटना था उस पीरियड में, लेकिन फिर भी हम लोग झारखंड के लोग भले भले हम लोग जो है कि फिर भी हम लोग शांति से हैं, नहीं तो उसी दिन तो उग्र हो जाता है। लेकिन देखिए आज ये मनिंदर जी का 29वां पुण्यतिथि है और जो इनका इतिहास रहा है, जो लड़ाई रहा है कोयला अंचल में माफिया के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ और अन्याय अत्याचार के खिलाफ, विस्थापितों के हित में इन्होंने एक लंबा आंदोलन किया है और इनका एक ऐतिहासिक भूमिका है, चाहे वो झारखंड आंदोलन में हो या कोलेरी कामगार यूनियन के आंदोलन में हो।
हर जगह इन्होंने मजदूर का भी नेतृत्व किया, किसानों का भी किया। आज हम लोगों को दुख है कि आज हम लोग ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं हैं। यदि आज ऐसे लोग रहते हैं तो निश्चित जो शोषण विहीन झारखंड की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आज परिकल्पना हम लोगों का पूरा होता है। इसीलिए हम लोग इनके विचार, इनके सिद्धांत, इनका आदर्श, इनका संघर्ष को अपनाने के लिए प्रतिवर्ष इनके प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और मार्क्सिस्ट की ओर से हम लोग पूरा श्रद्धांजलि देते हैं। इसीलिए हम लोग आते हैं प्रतिवर्ष। दिन के बाद झारखंड सरकार द्वारा उनको सम्मानित देने का काम किया। देखिए, हम लोग अभी जैसे आपको बोले कि शोषण विहीन समाज बनाने की जो परिकल्पना थी, ऐसे एक मनिंदर मंडल ने हजारों शहादत दिया है झारखंड आंदोलन में। आज किसी परिवार को जो झारखंड को एक सम्मान देना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान हो, राज्यीय सम्मान हो, लेकिन इन लोगों से दूर रखा है। और हम लोग सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं जनता की। सरकार दे अथवा नहीं दे, जनता इनको समर्थन देती है, समर्पण करती है और श्रद्धांजलि देती है। ये सरकार से भी बड़ा उपलब्धि है कि आम जनता आज भी इनके राह पर चलने के लिए तत्पर है। जी, आज शहीद महेंद्र नाथ मंडल जी की पुण्यतिथि है। आज सब हम लोग यहाँ पर जमा होकर अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरा इनका जो जीवन था वो जनता की सेवा में समर्पित था और संघर्षशील जीवन था। आज का दिन हमें इनके जीवन से, इनके कार्यों से प्रेरणा लेने का दिन है और आज हम इनके सभी परिजनों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम अपने शहीद नेता को यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। आज शहीद मनिंद्र नाथ मंडल जी का 29वां पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नियमतः जो कार्यक्रम हम लोग तय किए थे वो कार्यक्रम हुआ। सुबह प्रभात फेरी व पंच भद्रांग द्वारा माल्यार्पण, सर्वधर्म प्रार्थना और उसके बाद जो आगंतुक लोग हैं वे लोगों द्वारा यहाँ पर उनके जीवनी के बारे में बताया जाएगा और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। शहीद मनिंद्र नाथ मंडल एक बहुत ही जुझारू एवं कर्मठ व्यक्ति थे और सराय ढेला पंचायत के मुखिया भी थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी थे। उनके जुझारूपन का तेवर इतना आगे तक गया था और वो यहाँ के लोगों को, विस्थापितों के मामले को लेकर के हमेशा बीसीसीएल से संघर्ष किए और सैकड़ों लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया और पार्टी को भी अपने स्तर से बहुत हद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने का काम किया। झारखंड विकास मोर्चा को पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम किया। लेकिन असमय उनका मृत्यु दुर्गा पूजा के अष्टमी के रोज 17 अक्टूबर को माफियाओं द्वारा गोली मारकर कर दिया गया और उनके जुझारू तेवर को दबाने का काम किया गया। लेकिन हम लोग उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उनके अधूरे कार्य को और अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। वे चाहते थे कि झारखंड अलग हो और यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिले, पहचान मिले। इस रास्ते पर वो आंदोलन करते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा करते थे। हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि झारखंड अलग राज्य हो गया, 23 वर्ष बीत गए, यहाँ के लोगों को अभी तक ना हक अधिकार मिला और ना ही पहचान मिला है। हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे झारखंड के यहाँ के जो मूल निवासी है, आदिवासी है, उनको हक अधिकार और पहचान मिले। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।